ये सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो हमने जो कल कॉन्सेप्ट्स देखे थे सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में, उसके बारे में आप अभी क्लियर है। और हाँ, और जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो वो थोड़े से अलग है, मतलब बाकी जो एल्गोरिदम है इससे थोड़ा सा ये हटके है, ये तो आपको पता ही चल गया ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन। और इस सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम शॉर्ट में बोलते हैं कि SVM। हाँ, तो अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कल, आपको अगर याद होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में और लीनियर रिग्रेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है। हाँ अच्छा, तो वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का वो एक प्रकार है, ठीक है। तो अब मैंने कल आपको लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बताया था, ठीक है। ये हाँ, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो अब क्या है कि जब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को या फिर ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ये है, ये लीनियरली सेपरेबल है। और अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मान लो कि डेटा पॉइंट्स आपके इस तरीके से है जो कि लीनियरली सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं, इसी ऐसे बोलिए तो लीनियरली सेपरेट नहीं हो सकते। तो हमने उसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टर्म्स में डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी कि ये डेटा जो है ये हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन से डिफ़ाइन करें। अब पता है क्या, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हम लोग मार्जिन या फिर हम लोग एक सेपरेटिंग प्लेन ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर जो हम लोग ये डिसीजन बाउंड्री ढूंढते हैं, इसे क्या कहेंगे अभिषेक? डिसीजन बाउंड्री, ठीक है ना। अब हाँ, ये भी एक तरीके की, ये जो थ्रेशोल्ड है आपकी, ये भी एक तरीके की आपकी डिसीजन बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो डिसीजन बाउंड्री है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता था कि डिसीजन बाउंड्री को अगर हमें सेलेक्ट करना है, उसका चुनाव करना है कि कौन सी डिसीजन बाउंड्री मुझे लेनी है, तो वो क्या होता था, वो आर्बिट्रीली होता था। आर्बिट्रेरी से समझ रहे हैं आप? देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड पॉइंट्स है और ये ग्रीन पॉइंट्स है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली ये बाउंड्री यहाँ पर दिख रही है, क्लियरली विजिबल है। यस। अब क्या हो गया ना कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यही एक बाउंड्री रहे, उसके बाद ऐसा है ना, ये वाली भी रह सकती है, सॉरी, ये वाली भी रह सकती है, ठीक है, इस तरीके की भी रह सकती है, ये भी रह सकती, ये भी रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल बाउंड्रीज आ रही है, बहुत सारी बाउंड्रीज आ रही है, तो ये जो बाउंड्रीज है इसका जो सिलेक्शन होता है, इसका जो हम चुनाव करते हैं वो कैसे करते हैं? आर्बिट्ररी करते हैं, मतलब एक यादृच्छिक रूप में रैंडमली हम लोग करते हैं। तो इस वजह से हमें ये नहीं समझ में आता कि सही में अच्छी बाउंड्री कौन सी है, रैंडमली करते हैं, रैंडम सिलेक्शन होता है बाउंड्रीज़ का। ये क्या है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ में प्रॉब्लम है कि हम कैसे बाउंड्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं, आर्बिट्ररी लेवल पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप 3 बिंदु देख रहे हैं, एक है C, एक है B और ये है A, ठीक है। अब ये A, B और C, ये जो तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु आप देख सकते हैं कि एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, एक ही क्लास से है, ठीक है। अब जब आपका कैटेगराइजेशन हो रहा है या जब आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो ये C वाला जो है ना, ये C वाला, इसके बारे में गौर कीजिए, ये सबसे पीछे है। तो मैं ये बोल सकती हूँ, देखो ये है, ये क्लास 0 है और ये क्लास 1 है, ठीक है, ये मैंने बताया, ये क्लास 0 है, ये क्लास 1 है। तो C के लिए आप कंफर्म है कि ये क्लास 1 से ही बिलोंग करता है, पक्का, क्योंकि ये बहुत दूर है, बाउंड्री के बहुत दूर है। अब B के बारे में भी देखिए, आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे?
बाउंड्री से दूर है तो हम बोल सकते हैं कंफर्म है कि ये एक ही क्लास 1 में आ जाता है। अब ये ए के बारे में आप क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं बताइए ज़रा। हाँ, वेरी गुड, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। बाउंड्री से बहुत ज़्यादा पास में है और बाउंड्री से बहुत ज़्यादा पास में होने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपकी ये जो पॉइंट है, मान लो बाउंड्री थोड़ी गलत भी हो गई, थोड़ी सी गलत हो गई, तो ए का जो क्लासिफिकेशन आ रहा है क्लास 1 में, वो क्लास 0 में जा सकता है ना। थोड़ी भी आपकी मान लो थोड़ी गलत हो गई, थोड़ा सा बाउंड्री गलत हो गया, मान लीजिए कि ये यहाँ से बाउंड्री आ गई, तो क्या हो गया, ये आपका ए पॉइंट जो है ये आपका क्लास 0 में चला गया। उसने क्लासीफाई कर लिया उसको एज अ क्लास 0 एलिमेंट, क्योंकि ओरिजिनली वो 1 का था। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये मिस क्लासिफिकेशन के यहाँ पर चांसेस भी रहते हैं। हाँ, तो अब ये इतना जानने के बाद में हम लोग आगे और देखेंगे कि ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये होता है कि जिन डेटा सैंपल्स की जो अकरेंसेस है वो मान लो अगर डिसीजन बाउंड्री के बहुत पास में है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसकी इतनी केयर नहीं ली जा सकती। जैसे कि देखिए अभी ए में आप देख सकते हैं ना, ये ए वाला जो पॉइंट है अगर एक क्लास 0 में भी आ गया तो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसकी केयर नहीं ली गई है। केयर नहीं ली गई है का मतलब ये है कि वो क्लास 1 में आना चाहिए। इसके लिए कोई उपाय योजना की गई है क्या? नहीं की गई है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये प्रॉब्लम है कि अगर ए आपका क्लास 1 का है पर वो क्लास 0 में क्लासीफाई हो जाता है, तो उसके बारे में लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कोई सोच या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि अगर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस तरीके से मिसक्लासीफाई करता है तो जो हमारी डिसीजन बाउंड्री हमने सिलेक्ट की है वो ऑप्टिमल नहीं है। हाँ, ध्यान में आ रही है बेटा बात? हाँ, वो जो डिसीजन बाउंड्री किस काम की, जो कि गलत गलत क्लासीफाई कर रही है, गलत गलत कैटेगराइज कर रही है, एक को 0 क्लास में बता रही है जो कि वो क्लास 1 में है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा बढ़ा रही है। तो ऐसी डिसीजन बाउंड्री काम की नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे कि दिस डिसीजन बाउंड्री इज़ नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रेडिक्शंस होंगे, मतलब ए जो आपका डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट सही में कौन से क्लास में आएगा, क्लास 1 में या फिर क्लास 0 में आएगा, इसके बारे में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे क्या? नहीं रह सकते। हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि मान लो कि क्लास 0 में उसने बता दिया कि आपका जो डेटा पॉइंट है इट बिलोंग्स टू क्लास 0, तो ये सही प्रेडिक्शन हो गया क्या? नहीं, ये सही प्रेडिक्शन नहीं हुआ, इट इज़ नॉट राइट प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन में गलती अगर आ जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लेस है ना। कॉन्फिडेंस उस बाउंड्री पर हमारा विश्वास नहीं है, उस पर हमारा विश्वास नहीं है कि वो सही से कैटेगराइजेशन करेगी या फिर सही से वो क्लासिफिकेशन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास में एक नया तरीका है जिसे हमने नाम दिया है SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है, लेट अस सपोज एक उदाहरण है। देखिए बड़ा प्यारा सा उदाहरण है, निधि होती तो बड़ी खुश हो जाती कि देखो एलिस के कुछ पिक्चर्स है और सिंड्रेला के कुछ पिक्चर्स है। लड़कियों को डॉल्स बहुत पसंद होती है ना, इसलिए फिर मैं बोल रही कि निधि बड़ी खुश हो जाती। तो एलिस और सिंड्रेला दोनों जो है एनिमेटेड जो कैरेक्टर्स उनकी पिक्चर्स हैं। ठीक है,
तो उनकी पिक्चर्स हम देखते हैं। देखिए कैसे दिखेगी ये दिख रहा है आपको? इसमें से सिंड्रेला कौन है और एलिस कौन है पता है क्या आपको? ब्लू। अब सुनो, मुझ में मैं भी कंफ्यूज हूँ। नहीं, ये देखो, ये ना ये सिंड्रेला है। सिंड्रेला की जो कहानी हम सुनते हैं ना हमेशा, कि उसकी माँ सिंड्रेला से बहुत काम करवाती थी, है ना। देखो वो सौतेली माँ करवाती थी, फिर वो एक फेरी आई और उसने पम्पकिन से उसका वो बड़ा सा गाड़ी बना दी, है ना। हाँ, कार्टून। तो वो ये मेरे गेस से ना ये सिंड्रेला है, क्योंकि ये सिंड्रेला ना वर्किंग एप्रन पहनी है, देखो काम करने। तो ये सिंड्रेला है और ये एलिस है। हाँ, ये एलिस की बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ होती है। एलिस इन वंडरलैंड, एलिस और पता नहीं क्या क्या, आइस एज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो, तो ये जो है ना, ये रेड कलर जो है, रेड वाला, ये आपका सिंड्रेला बता रहा है। ये अलग अलग डेटा पॉइंट्स है, मतलब अलग अलग सिंड्रेला के इमेजेस है। ठीक है, और ये ग्रीन क्या बता रहा है? ये ग्रीन बता रहा है एलिस के इमेजेस। ये ग्रीन डेटा पॉइंट्स आपके इमेजेस बता रहा है एलिस के। अब इन दोनों को, कि सिंड्रेला की इमेज कौन सी है और एलिस की कौन सी है, इसे हमको क्लासीफाई करना है। इमेज क्लासिफिकेशन, ये प्रॉब्लम क्या है आपका? इमेज क्लासिफिकेशन। अब देखो, वैसे ही इमेज क्लासिफिकेशन तो हमने देखा सिंड्रेला और एलिस का करना है। अगर मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे मेरे पास MRI के इमेजेस है, सॉरी MRI के इमेज है, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो होता है ना एक मेडिकल टर्म्स में। हाँ, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं जिसे, MRI स्कैन। तो ऐसे मेरे पास MRI स्कैन के बहुत सारे इमेजेस हैं और वो डिटेक्ट कर रहेंगे कि ये कैंसर है या नहीं है, मैलिग्नेंट है या नहीं है। कर सकते हैं बेटा, सेम प्रॉब्लम है। जैसे एलिस और सिंड्रेला में हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, उनका ग्रुप करने वाले हैं, वैसी इमेजेस है MRI स्कैन की। अब मान लो कि ये हो गया कैंसर, नॉन कैंसर। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे फेसेस है इस तरीके से। ये फेस क्या बता रहा है बेटा? हाँ, ये वाला जो फेस है, ये मैंने निकाला, ये क्या बता रहा है? नहीं, पर ये कौन सा मूड बता रहा है बताओ? हाँ, हैप्पी अनहैप्पी बता रहा है। और अगर मैं ऐसे करती, हाँ, नहीं, ओवर हैप्पी नहीं हो गया ये। सुनो, हाँ, अभी बताओ ज़रा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अभी बताओ, गेस करो। हाँ, एंग्री, यस, करेक्ट। इसका मतलब मेरी ड्राइंग सही है। तो देखो, ये एंग्री है, फिर ये सैड है ना, सैड या अनहैप्पी जो बोला आपने, और ये हैप्पी है। ठीक है, तो ये अगर मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारा डेटाबेस है इमेजेस का, स्माइल वाले, है ना, जो हंसते हुए चेहरे हैं, बहुत दुखी चेहरे हैं, बहुत गुस्से वाले चेहरे हैं। ठीक है, इस तरीके का डेटाबेस है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इससे ना, मैं मेरे फेशियल एक्सप्रेशन डिटेक्ट कर सकती हूँ, या फिर मेरी जो सेंटिमेंट है वो डिटेक्ट कर सकती हूँ। हाँ, कि मैं हैप्पी हूँ या सैड हूँ। तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं बेटा, इसी तरीके से कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये वाला भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे इमेजेस देखो, बहुत सारे मान लो इमेजेस मेरे, यही इमेजेस मेरे हैप्पी है, यही इमेजेस, ये वाले इमेजेस सैड है, और कोई अलग इमेज होंगे जो कि एंग्री होंगे। तो मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन से कर पाऊँगी, है ना। हाँ, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब और देखो, और क्या है ना, कि आपकी जो हैंडराइटिंग है, मान लो आपकी हैंडराइटिंग इस तरीके से है ना, अभिषेक लिख सकते हैं आप, और निधि की हैंडराइटिंग इस तरीके से है। दोनों में अंतर है, दोनों हैंडराइटिंग में। हाँ, तो आपकी जो लिखी हुई हैंडराइटिंग में एक अलग सा पैटर्न
एक अलग सा पैटर्न है ना, आपकी अलग लिखने की स्टाइल है। निधि की हैंडराइटिंग में एक अलग सा पैटर्न छुपा हुआ है, उसकी अलग सी स्टाइल है। चेतन की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो ऐसे कुछ लिखेगा, है ना। हाँ, तो चेतन की हैंडराइटिंग में भी अलग सा पैटर्न छुपा हुआ है। अगर मैं आपके जो लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स है वो अगर मशीन को दे देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं ऐसी कुछ स्ट्रिंग दे देती हूँ आपके द्वारा लिखी गई, तो वो क्या पहचान जाएगी कि हैंडराइटिंग किसकी है बेटा। कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सैम्पल्स देने पड़ेंगे। हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन बोलते हैं इसे, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, ठीक है। तो हाँ, फीचर्स डालने एग्जैक्टली तो फीचर्स क्या होंगे, देखो आप ए को ये ऐसा लिखते हैं, आप ए को ऐसा लिखते हैं, ए को ऐसा लिखते हैं, ये आपके ना 100 तरीके के जो ए होंगे वो हम फीड करेंगे, ध्यान में ही बात। पर निधि हमेशा ऐसा ही लिखेगी इस तरीके से, तो इस निधि के भी सैम्पल्स हम लोग फीड करेंगे, तो वो हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन भी पॉसिबल है यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर मशीन से। देखो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, पर हम फिर से अपने ओरिजिनल उदाहरण पर आते हैं। कौन सा था हमारा, कि हमें सिंड्रेला और एलिस के बारे में देखना था कि वो किस तरीके से डिवीज़न होता है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ना कि ये जो सिंड्रेला और एलिस की इमेजेस का हमने जो क्लासिफिकेशन करना है उसके लिए हमने बाउंड्री ढूंढनी है, ठीक है। तो बाउंड्री हमारे पास में इतनी सारी बाउंड्री है, देख सकते हैं आप बेटा। यहाँ पर ये है L1 मतलब आपकी एक बाउंड्री, ठीक है। फिर दूसरी बाउंड्री ये भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर L2 बताया हमने इसे। फिर L3 है, ये तीसरी दिख रहा है आपको, थोड़ी फेंट है पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये देखो ये L3 है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। अब ये जो तीनों बाउंड्रीज़ है, तीनों बाउंड्रीज़ के हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो बाउंड्रीज़ है इसे हमने SVM में हाइपर प्लेन बोला था, आपको याद होगा कल। हाँ, तो ये जो डिफरेंट हाइपर प्लेन्स है हमारे, या फिर हम जिसे अभी तक बाउंड्री बोल रहे थे, तो हमारे पास में L1, L2, L3 ऐसे सारे ऑप्शंस हैं। तो हम अगर देख लीजिए कि L1, L2, L3 इसमें से कौन सी बाउंड्री या कौन सा हाइपर प्लेन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो नहीं कर सकता, पर यहाँ पर हम इस तरीके से L1 रहेगा, L2 रहेगा, L3 रहेगा, ये हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कल की जो क्लास हुई उस पर से आप क्या गेस कर सकते हैं बेटा कि हम कैसे करेंगे फाइनल सिलेक्शन। मार्जिन, हाँ यस, हाँ तो मार्जिन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे होगी मार्जिन बताइए। वेरी गुड। हम सबसे पहले ना सपोर्ट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर जैसे सपोर्ट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उन दोनों के बीच में जो लाइन है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम लोग मार्जिन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम मैक्सिमम जिसकी मार्जिन है ना, जिसकी मार्जिन मैक्सिमम है, वो जो भी प्लेन होगा या जो भी डिसीजन बाउंड्री बोलेंगे या फिर जो भी हाइपर प्लेन है वो हम लोग फाइनल करेंगे। ये कल हमने पढ़ा था, यस। तो देखो यहाँ पर वही एक दिखाया है फिगर हमने कि जैसे कि ये हमारा जो प्लेन है ये हमारा हाइपर प्लेन है, ठीक है। तो ये हाइपर प्लेन में ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा निगेटिव हाइपर प्लेन है, मतलब निगेटिव साइड में, ठीक है। ये निगेटिव, और ये साइड वाला जो हाइपर प्लेन है ये हमारा पॉजिटिव हाइपर प्लेन है, ठीक है।
अब ये जो पॉजिटिव हाइपर प्लेन और निगेटिव हाइपर प्लेन हमने देखा, अब हमने ऐसे डेटा पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि ये सारे क्या है, ये दीज आर दी वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स को पता है डायरेक्शन होती है, हाँ, और मैग्नीट्यूड भी होता है, हाँ। तो हम लोग उसके मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी ये जनरल चीज़ तो हमें पता रहनी चाहिए। हाँ, ये वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो ये देखिए ऐसे डेटा पॉइंट्स हमने ढूंढने हैं जो कि आपके ये जो आपकी डिसीजन बाउंड्री या फिर जो भी हाइपर प्लेन है उसको अच्छे से सेपरेट करें और उसके पास में आए, ताकि आपकी मार्जिन जो है, ये वाली जो मार्जिन है, ये मैक्सिमम हो। ठीक है, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। तो दीज आर दी सपोर्ट वेक्टर्स, ये जो आपके डेटा पॉइंट्स है इसे सपोर्ट वेक्टर्स बोलेंगे। ये आपके डेटा पॉइंट्स भी हैं और इसे ही हमने सपोर्ट वेक्टर भी बोला है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो हाइपर प्लेन दिख रहा है, ये हाइपर प्लेन या फिर ये डिसीजन बाउंड्री को हम लोग फाइनल करेंगे, फाइनली सिलेक्ट करेंगे। इस डिसीजन बाउंड्री को हम फाइनली सिलेक्ट करेंगे या फिर इस हाइपर प्लेन को हम फाइनली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड का जो अंतर है, जो कि मार्जिन बोलते हैं हम लोग, वो सबसे ज़्यादा है, अंतर ज़्यादा है, मैक्सिमम मार्जिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट और कैसे हम लोग यहाँ पर L1, L2, L3 ये जो तीनों हैं, तो L1, L2, L3 में से हमने कौन सी मार्जिन या कौन सा हाइपर प्लेन या कौन सा डिसीजन बाउंड्री हमने फाइनल करनी है या हमने उसका चुनाव करना है, ये हमने यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर में देखा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये मैकेनिज्म था क्या? नहीं था। ठीक है, तो अब देखो हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग अभी। हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन। तो हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन के जानने से पहले मैं आपको ये वाला फिगर दिखाती हूँ। चलिए, तो ये मुझे इस फिगर से इंटरप्रेट कीजिए कि क्या हो सकता है, हार्ड मार्जिन क्या है और सॉफ्ट मार्जिन क्या है। आप गेस कीजिए और क्विकली बताना है। नहीं, सेंट्रॉइड, मेडॉइड, ये सारे कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, सपोर्ट वेक्टर्स, हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ देखो, क्लस्टर नहीं बोलना है क्योंकि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। ठीक है, क्लस्टरिंग होता है नॉन सुपरवाइज में। हाँ, तो हम लोग इसको क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी बोलो, क्लास बोलो आप। ग्रीन डॉट का क्लास है, रेड कलर का क्लास है, ऐसा बोल सकते हैं आप। हाँ, तो बताइए।
नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो गुड ट्राई। पर थोड़ा सा उसमें मैं ना अभी क्लियर कर देती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन का। देखो हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन में क्या है कि पता है आपको कि जब हम लोग कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो रियल डेटा पर ही करते हैं, रियल लाइफ डेटा पर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक कोविड या फिर कोरोना का एग्जाम्पल, ये कोविड का। तो कोविड के पेशेंट्स है, ठीक है, कोविड के ऐसे पेशेंट्स है जो कि कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, और कोविड पॉजिटिव है और कुछ कोविड नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहाँ पर रेड का मतलब बोलूँगी ये पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे लोग हैं। और मैं यहाँ बोलूँगी ये कोविड नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये कोविड पॉजिटिव किस बिंदु से दर्शा रहे हैं हम लोग, रेड डॉट से। ये सारे क्या है, ये कोविड पॉजिटिव पीपल है, ये पर्सन्स है, ये सारे लोग क्या है, कोविड हो गया है उनको, ठीक है, और क्वारंटाइन में है, कोई हॉस्पिटल में है, टेस्ट पॉजिटिव आ गई है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये आपकी मार्जिन है, मतलब ये आपकी क्या है, डिसीजन बाउंड्री है, इसे हमने क्या कहा है, हाइपर प्लेन कहा है। अब ये ग्रीन वाले जो हैं आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाले क्या है, क्या बताते हैं, ग्रीन वाले नेगेटिव है, उनको कोविड नहीं हुआ है, ठीक है, कोविड नहीं हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, ये इस रेड बिंदु का यहाँ पर होना क्या दर्शाता है, हाँ सॉफ्ट वाले में, इस रेड बिंदु, ये रेड बिंदु क्या दर्शाता है, कोविड पॉजिटिव। पर यहाँ पर हाँ ये देख सकते हैं, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, देखो कोविड पॉजिटिव निकला और कोविड नेगेटिव निकला, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, एट वंस ही डेटा हम दे रहे हैं मशीन को। तो इसका मतलब ये बनता है अभिषेक कि ये कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट थे और कोविड नेगेटिव में क्लासिफिकेशन करना था, ठीक है। तो हाइपर प्लेन तो मिल गया हमें, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बिंदु है ये आपका कोविड नेगेटिव में आ गया। कोविड नेगेटिव में इसलिए आ गया कि उसने लिटिल मिस क्लासीफाई कर दिया, उसको मिस क्लासीफाई कर दिया, मतलब ये जो है ये कोई पर्सन पॉजिटिव होते हैं फिर भी उसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी निगेटिव आ गई रिपोर्ट, ठीक है ना। हाँ पॉजिटिव होते हैं पर हम लोग निगेटिव बोलते हैं, इसे हम लोग फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। आ रही बात ध्यान में। हाँ तो यहाँ पर ये एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव था पर उसकी टेस्ट निगेटिव निकली, हाँ ये दर्शाता है। अब यहाँ ग्रीन बिंदु होना का क्या मतलब है बताइए अभिषेक। पहले और बाद में नहीं, एट वंस। हाँ ये थे निगेटिव एक्चुअल में, पर उनकी जो टेस्ट आई वो कैसी आई, पॉजिटिव आई, ठीक है। होता है ऐसा, रियल लाइफ में भी होता है ना, निगेटिव लोग पॉजिटिव आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपका निगेटिव जो लोग हैं वो आपके पॉजिटिव आ गए, तो ये ट्रू नेगेटिव। हाँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो सैम्पल्स है या फिर कुछ डेटा पॉइंट्स है ये मिसक्लासीफाई हो गए हैं। तो यहाँ जब रियल टाइम कोई भी आप एप्लीकेशन लेते हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, तो वो रियल टाइम डेटा पर काम करता है, रियल लाइफ डेटा पर काम करता है। तो रियल लाइफ डेटा पर जब हम काम करते हैं तो ऐसे मिसक्लासिफिकेशन होते ही है, मिसक्लासिफिकेशन होते हैं। और ये जो आपकी हाइपर प्लेन ड्रॉ हो गई है, तो ये हाइपर प्लेन भी इसे एक्सेप्ट करती है कि चलो भाई कोई बात नहीं, इस हाइपर प्लेन के साइड में सारे निगेटिव है और इस हाइपर प्लेन के साइड में सारे पॉजिटिव है। चूँकि ऐसा नहीं रहता है, ऐसा है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मान लो 95% निगेटिव है पर 5% क्या है, पॉजिटिव लोग भी हैं। यहाँ पर
99% लोग पॉजिटिव है और 1% निगेटिव वाले भी आ गए हैं, है ना। तो ये जो जिस तरीके से मिसक्लासिफिकेशन है वो रियल टाइम प्रॉब्लम में एक्सेप्ट होता है, इसे हम लोग सॉफ्ट मार्जिन बोलते हैं। इस तरीके से जो डिवीज़न होता है वो बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट मार्जिन या फिर सॉफ्ट हाइपरप्लेन, सॉफ्ट मार्जिन, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसे सॉफ्ट मार्जिन बोलते हैं। तो ये सॉफ्ट मार्जिन क्या करती है, डिस्टेंस बढ़ाती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाती है, और ये केयर नहीं करती है कि कोई सैंपल जो है वो गलत भी क्लासीफाई हो रहा है। आ रही बात ध्यान में। देखो आप जो है ना, आप लेट ज्वाइन हो गए आज, आपने लेट ज्वाइन होना था क्या, नहीं होना था, तो आप बोलेंगे कि अरे हाँ हर्षिता मैडम तो सॉफ्ट है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ना। उसी तरीके से ये मार्जिन भी वैसे ही सॉफ्ट है। ये देखो ये गलत भी क्लासीफाई हो रहा है फिर भी वो एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पर। हाँ, अब हार्ड मार्जिन क्या है। अब सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आया तो हार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलती कि नहीं आपने 10:30 बजे ही ज्वाइन होना है, ठीक, तो आप बोलते ना बहुत ही हार्ड है मैडम, अभी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है तो मैं समझ रही हूँ कभी नेट का प्रॉब्लम रहता है, कभी कुछ रहता है, तो ऐसी सब सिचुएशन में हमें एक दूसरे को तो समझना पड़ेगा। पर बेसिकली ये है कि हार्ड मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर ये बताऊँगी कि हार्ड मार्जिन का मतलब जो है सो है, मतलब ये जो डेटा है ये सारा डेटा निगेटिव पेशेंट्स का है स्ट्रिक्टली, और वैसी ही मार्जिन हम ड्रॉ करेंगे। मार्जिन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जहाँ केवल निगेटिव पेशेंट्स का ही हमें डेटा मिलेगा और पॉजिटिव पेशेंट्स उसमें कोई नहीं होगा, और यहाँ पॉजिटिव पेशेंट्स का मिलेगा जहाँ पे निगेटिव पेशेंट कोई नहीं होगा। ऐसी ही मार्जिन हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे हार्ड मार्जिन। समझ में आया। और जहाँ पर ये ऐसी मार्जिन हम फाइंड आउट करते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा भी मिसक्लासीफाई हुआ तो चलता है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। समझ में आया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन की। वही, हाँ, मिक्स नहीं होगा, मिसक्लासीफाई नहीं होगा, स्ट्रिक्टली ऐसे। देखो ऐसे हार्ड मार्जिन वाले जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत कम होते हैं रियल लाइफ में, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, पर सॉफ्ट मार्जिन वाले प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग में देख लो, वेदर फोरकास्टिंग में मैंने बोल दिया कि भैया बारिश आएगी, पर ऐसे होता है क्या, कभी नहीं होता है, कभी आ भी जाती कभी आती भी नहीं है, तो सॉफ्ट मार्जिन हो गया। हाँ, तो इस तरीके से हार्ड मार्जिन मतलब आने वाली है, बारिश आएगी, इसका मतलब वो आएगी ही पक्का। हाँ, तो ये है आपका हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन का कॉन्सेप्ट। यही चीज़ वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप बाद में पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। हाँ चलो, तो हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन ले लेते हैं फिर रुक जाएंगे। इक्वेशन किस तरीके से होगा सपोर्ट वेक्टर मशीन का, तो देखो लाइन का जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, हाँ, y इक्वल्स टू ax प्लस बी। वैसे हाइपर प्लेन का जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, ये जो t है ना ये ऊपर है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये जो आपका w और x है ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। w और x ये दो वेक्टर्स होने के कारण हम लोग इस वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो w और x ये आपके वेक्टर्स को हम लोग इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं और इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, माइनस बी माइनस ax प्लस वाई, यही है जो कि लाइन का है,
लाइन का हमने क्या किया था इक्वेशन, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी किया था, तो इसे भी हम लोग ये कर सकते हैं ना बेटा, ए एक्स प्लस बी माइनस वाई, या फिर उल्टा कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं इक्वल्स टू 0। ये और ये इक्वेशन देखो समान है। हाँ, तो मैं अगर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ और मुझे अगर ये कोएफिशिएंट से मिलता है तो ये भी समान है, इसके समान है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये W ट्रांसपोज x इक्वल्स टू वाई माइनस ए एक्स प्लस बी हो गया, ये इक्विवेलेंट है। तो जो लाइन का इक्वेशन है वही आपका एज गुड एज हाइपर प्लेन का भी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हाइपर प्लेन है, ये हाइपर प्लेन हम किस तरीके से दर्शा रहे हैं, वो जो इक्वेशन है उस टर्म्स में। तो यहाँ 2 हमारे वेक्टर्स थे W और X, तो हम देखिए हमने यहाँ पर उस वेक्टर को डायरेक्शन होती है, तो हमारा एक है वो निगेटिव डायरेक्शन वाला है, मैं यहाँ पर इसे x बार बोलूँगी, और एक हमारा क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैं इसे x प्लस बोलूँगी, ठीक है। और ये जो दर्शा रहा है ना, ये जो है ये आपका वेक्टर, ये आपका W है, ठीक है। ये वाला ये जो है ये आपका W है। W आपका दर्शाता है मैग्नीट्यूड, आ रही बात समझ में, मैग्नीट्यूड। और ये x क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन। आपने कहा ना मुझे अभी, वेक्टर को क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, दिशा भी होती है ना। तो आपका जो x है वो पॉजिटिव नेगेटिव दर्शा रहा है दिशा, और w क्या दर्शा रहा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वेक्टर का। तो ये इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, जो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में बता रहा है। तो आपकी जो मैक्सिमम मार्जिन है, ये देखिए मैंने मैक्सिमम मार्जिन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर x प्लस माइनस x निगेटिव, इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मेरी जो भी मार्जिन है वो मेरी निकल के आएगी। आ रही बात ध्यान में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है माँ, ये मैक्सिमम मार्जिन, ठीक है, देख रहे हैं आप। हाँ, तो चलो ये इतना तो भी समझ में आ गया कि क्या है एग्जैक्टली W और क्या है X क्या है। ओके, तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्शन को या फिर जो भी मैग्नीट्यूड है उसके आधार पर हम लोगों को मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करनी है, फाइनल मार्जिन आपकी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे में मैं ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहती हूँ। बेसिकली क्या है कि आपको ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरीके से x1 इसे इस तरीके से लिखते हैं बेसिकली, और ये x2 इस तरीके से ये सिंबल्स होते हैं वेक्टर्स में लिखने के। तो ये जो दर्शाता है, ये वाला जो साइन है, ये दर्शा रहा है आपका डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये x प्लस को w माइनस x निगेटिव डॉट, ये हमने डॉट प्रोडक्ट्स लिए, याद रखो w, ठीक है। इसके डेप्थ में जाने के लिए आपको ना पूरा स्केलर और वेक्टर समझना पड़ेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसमें तो मुझे बता देना निधि, और तुम डिसाइड कर लेना, एक क्लास फिर हम लोग इस पर ले लेंगे कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, फिर वेक्टर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ इक्वेशन आप ध्यान रखो मार्जिन कैलकुलेट करने की।
और जैसे कल बताया कि हिंज लॉस आपका होता है, किस लिए? लॉस फंक्शन होता है एसवीएम में। तो ये हिंज लॉस का ये इक्वेशन, हाँ यस, ये इक्वेशन है कंप्लीट, जिसमें कि ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर ऐड कर लिया है। ये जो है ये आपका इक्वेशन है। इसमें से कोई चीज़ जो है, जैसे मान लो WTX क्या है, ये भी आप अभी समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे डिराइव किया है इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। इसे आपको केवल ध्यान में रखना है कि इस तरीके का ये हिंज लॉस फंक्शन होता है, और ये जो है ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, बस, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एक्यूरेसी तो है ही, और एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि देखो इसमें हाइपर प्लेन के साथ साथ हम सपोर्ट वेक्टर्स भी निकालते हैं, है ना। फिर मैक्सिमम मार्जिन होती है, तो एक्यूरेसी आपकी क्या है क्लासिफिकेशन की? अच्छी रहेगी, है ना, गुड रहेगी। अब डिसएडवांटेज उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर बहुत बड़ा डेटा सेट रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और डेटा सेट बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो ज़्यादा टाइम की वजह से क्या हो रहा है, ये मॉडल जो है ना स्लो बन जाता है, ठीक है, स्लो बन जाता है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। तो इसमें हम लोग कर्नल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो कर्नल्स में हम लोग लॉजिस्टिक कर्नल है, लॉजिस्टिक या फिर सिग्मॉइडल कर्नल बोलते हैं इसे, सिग्मॉइडल कर्नल यूज़ करते हैं, पॉलिनोमियल कर्नल यूज़ करते हैं। तो ये खैर कर्नल मतलब कॉन्सेप्ट होती है पॉलिनोमियल की, सिग्मॉइडल की, जिससे हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो कर्नल का हम लोग बहुत बार करते हैं, उपयोग में लाते हैं उसे। तो ये है आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन। एप्लीकेशंस के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, इसके बारे में और बताना है क्या? जैसे कि वो एलिस और सिंड्रेला वाला था, तभी मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस बता दिए उसके। कैंसेरियन, हाँ, हैंड राइटिंग रिकग्निशन हो गया, फेस, हाँ, फेस रिकग्निशन की जगह पे फेस के जो भाव है, चेहरे का जो भाव है, हैप्पी, सैड, वो सब, हाँ, फेस सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे आपके एप्लीकेशंस है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन यहाँ पर हम लोग समाप्त कर